आज से बचपन से ही आंदोलन देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी ये देख देख के हम लोग कहानी ख़त्म, हम लोग पीढ़ी दर दे चुके हैं, पीढ़ी दर दे चुके। कोई लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। यही एगो JVK का पार्टी नज़र आ रहा है कि जयराम दा है, कोई 9 का लड़का है, बहुत लगन से आप लाइव वीडियो। झारखंड में बहुत सारे प्लांट में, बहुत सारे BCCLs में, टाटा में या सेल में या ACC में या हर्ल में कहीं भी कुछ अगर किसी प्रकार का संगठन का अगर ज़रूरत पड़ा है तो JVKSS वहाँ पर उतरा है। और JVKSS हमेशा साथ देती है और 24 घंटा में किसी भी समय यहाँ सिर्फ टाइगर का ही बोलबाला चलेगा। और झरिया विधानसभा क्षेत्र में जितना भी 28 या 29 गांव है, हम लोग पूरा एकत्रित होके सबको JVKSS पार्टी को ही वोट देंगे। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। JVKSS जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले आपको आपके चैनल को जोहार। और आज भौरा मोहलबनी बस्ती शिव मंदिर के प्रांगण में JVKSS का जो बैठक रखा गया है, जिसमें JVKSS का टीम को मजबूत कैसे करना है और JVKSS का जो संगठन है उसको मजबूत करने को लेकर परिचर्चा किया गया। क्या JVKSS झरिया विधानसभा में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी क्या? जी, झरिया विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोगों का जैसे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं JVKSS के, उनके मार्गदर्शन पे ही, उनके विचार पे ही अभी तय किया जाएगा। अगर उनको अगर झरिया विधानसभा में अगर कैंडिडेट देना है तो वो ज़रूर देंगे। यहाँ पर अनेक सारे प्लांट में जैसे कि दुर्घटना होते रहता है, तो यहाँ पर अगर कहीं दुर्घटना होता है तो क्या JVKSS इसमें समर्थन देगी अगर कहीं घटना अगर कुछ होता है तो? जी बिल्कुल। अभी तक तो जितना भी जगह आप जान रहे हैं झारखंड में, बहुत सारे प्लांट में, बहुत सारे BCCLs में, टाटा में या सेल में या ACC में या हर्ल में कहीं भी कुछ अगर किसी प्रकार का संगठन का अगर ज़रूरत पड़ा है तो JVKSS वहाँ पर उतरा है। और JVKSS हमेशा साथ देती है और 24 घंटा में किसी भी समय JVKSS का आप ये देख लीजिएगा। अभी सड़क दुर्घटना हुआ, प्लांट में इतना दुर्घटना हुआ, आप देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो 24 घंटा में सोते कम हैं और वो पहुंचते हैं। तो JVKSS जिस तरीके से काम कर रही है, पूरे झारखंड के लोग अब ठान लिए हैं कि जो ज़मीनी मुद्दा को लेके आगे आएगा और जो 24 घंटा लोगों के साथ खड़ा रहेगा उसी को चुना जाएगा। देखा जाए तो दादा, हर जगह में टाइगर जयराम महतो का सभा हुआ, लेकिन झरिया विधानसभा में अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। और इसी सभा को हम लोग करने के लिए ये जो बैठक हम लोग कर रहे हैं, अभी झरिया विधानसभा में लगभग गाँव में हम लोगों ने बैठक कर लिया है और कमेटी का जो विस्तार होना है हम लोगों का हो भी गया है। बस अब इसी आम सभा का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि दादा अभी थोड़ा आप लोग जान रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग अभी उनका प्रोग्राम नहीं ले पा रहे हैं। झरिया विधानसभा में बहुत जनशाला वाला प्रोग्राम होने वाला है और हम लोग जो तैयारी है, हम लोग तैयारी में हैं, अभी लगे हुए हैं। और जैसे ही दादा का कोई आदेश हो वैसे ही हम लोग झरिया विधानसभा में हम लोग जो एक जनसभा करने वाले हैं, आम सभा करने वाले हैं, उसको जल्द आप लोगों को बीच में रखा जाएगा। JVKSS का बैठक है, शाम को लगता है कि सामने में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है झरिया विधानसभा, इसीलिए हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। और सिंदरी विधानसभा का बात है तो हम लोग देखते हैं कि हर कोशिश करते हैं कि संडे में बैठक करते हैं, हर गांव में, हर पंचायत में जाके, क्या कि क्योंकि ज़मीनी स्तर पे हम लोग को विस्तार भी करना है और ज़मीनी स्तर में कुछ काम भी करना है, क्योंकि नाम से तो वोट देगा नहीं। और JVKSS ऐसा संगठन है जो कि हर जगह पे काम कर रहा है, चाहे रोड का मैटर देखिए, चाहे कंपनी का देखिए, जहाँ जहाँ आया जो झारखंडी का बात, तभी जो झारखंडी नेता बोल रहे हैं कि जो झारखंड का ही माटी का बेटा है जो नेता बना है, वो लोग झारखंडी हित के लिए अभी कुछ नहीं कर रहा है। अरे मात्र को झारखंडी माटी बेटा जो निकले हैं टाइगर जयराम महतो जी, अभी देखिए हर जगह, हर टाइगर का नाम से ही मुआवजा हम लोग, टाइगर नहीं भी पहुंच रहे तभी हम लोग 7 लाख 8 लाख 15 लाख मुआवजा दे रहे हैं। जहाँ 10,000 में निपट देते थे वहाँ 15 लाख लेके हम लोग बैठ रहे हैं। चाहे MPL उठा लीजिए, इतना बड़ा बेजंता उठा लीजिए, 400 नौकरी। हमको लग रहा है कि ये सरकार 400 नौकरी नहीं दिया होगा हेमंत सोरेन, वहाँ 400 जयराम दादा यहाँ दिलाएँ 400 नौकरी। तो समझ सकते हैं कि JVKSS क्या है संगठन, और JVKSS की जिस तरह काम कर रहा है सबका आशा भी उम्मीद भी है JVKSS के ऊपर। इसी प्रकार इसीलिए हम लोग हर गांव में जाके बैठक करते हैं।
आज हम लोग जेपीकेएस का बैठक इसलिए किए हैं कि हमारा बगल में माहौल बनी बस्ती है। ये प्रोजेक्ट आंदोलन के लिए कितना कुछ नहीं किया गया है, बहुत कुछ की है, जो कि हम लोग को यहाँ का झरिया विधानसभा पड़ता है। ये लोग कोई सुनने वाला है, बोलने वाला नहीं है। संसद भी है बाहरी का, विधायक भी है बाहरी का, इन लोगों को सुनने वाला। लोग अपना बिजनेस करने आया, बिजनेस करके जाए, चाहे बस्ती जाए भाड़ में, गांव जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। इन लोग से लड़ने जाइएगा तो बहुत ही लोग के पास ताकत है, बहुत कुछ कर सकता। और हम लोग गांव-गांव में लोग फोड़ के रखा है। हर गांव में जाइए, कोई ना कोई किसी को फोड़ के रखा है। फलना पार्टी वो, दिस पार्टी वो, ये पार्टी, कोई वो पार्टी करके रखा, गांव में फुट करके रखा। तो गांव में हम लोग यंग लड़का जितना है अपना अपना हर गांव में टोल में जाके अपना एक्टिव कर रहे हैं। क्या गांव बचाना है, स्थिति बचाना है, तो बंजारान जैसा होना तय है हम लोग को। आज हो कल हो, पूरा झरिया प्रखंड में बंजार जितना हम लोग 26 गांव है, बंजारान होना तय है। इसलिए यही एक नया उम्मीद लग जगह है। जैसे ज़ोर शोर से जेबीकेएस काम कर रहे हैं, लड़का लोग जी जान लगा कर दे रहे हैं, मार भी खा रहा, लाठी भी खा रहा, केस भी खा रहा, सब कुछ, लेकिन परिणाम नज़र आ रहा है, देखने में मिला। 20-25 को ऐसे देखने में मिला है कि परिणाम बहुत अच्छा मिल रहा है, रिजल्ट दे रहा है। ये लड़का लोग अपना जान दे रहे हैं, कोशिश करें, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के लोग भी कोशिश, जो कि 5 साल में अभी भी कोई वैकेंसी भी कोशिश किया, रिजेक्ट हो रहा, कोशिश किया, रिजेक्ट हो, कहीं से किसी से केस करवा के वो रिजेक्ट करवा रहा। वो भी कहाँ बाहरी के आदमी से, झारखंड के आदमी से मिल के केस करवा। बाहर के आदमी से केस से कुछ होने वाला नहीं है। यूपी बिहार से आके केस करेगा तो उसको केस लेगा नहीं। यही झारखंड के आदमी से खड़ा करवा के केस करवा रहा, उसका केस एक्सेप्ट हो जा रहा और रिजेक्ट हो रहा। यहाँ वैकेंसी रिजेक्ट हो रहा, ये कोई संभाल नहीं पा रहा। जेएमएम भी कोशिश कर रहा, कांग्रेस भी, कोई लोग भी कोई 60 गांठ मतलब नहीं। आज से बचपन से ही आंदोलन देख रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये देख देख के हम लोग कहानी ख़त्म, मतलब पीढ़ी दे चुके हैं, पीढ़ी दर दे चुके। कोई लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं। यही एगो जेबीकेएस का पार्टी नज़र आ रहा है कि जयराम दा है, कोई 9 का लड़का है, बहुत लगन से और लाइव वीडियो में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो कि यही एसीसी में काम हुआ, जो कि आज तक बीजेपी का पार्टी मारपीट हुआ, क्या हुआ, पूरा झगड़ा हुआ, तो फिर कोई 20 लड़का का आंदोलन कोई बात उठाना है। जो कि बात हुआ डीसी ऑफिस में, जो कि कुछ हल निकला, कंपनी झुका, 2 महीने के लिए तो झुका, लेकिन झुका, काम तो हुआ का 2 महीने के अंदर में काम होगा, वाकई में काम करेगा। वो भी डरा हुआ है, हड़का हुआ है कि ये जेबीकेएस कोई टीम है कि हिला के रखेगा। इसीलिए हम लोग गांव में 26% गांव में बहुत ज़ोरों से हम लोग मेहनत करेंगे और आम सभा हम लोग बहुत जल्दी ही कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे का मेन टाइगर अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, उसी से अभी बातचीत चल रहा है, तो समय मांगा है कि थोड़ा हमको तबीयत ठीक होने दो, हम पहुँचेंगे। तो इसलिए हम लोग को समय मांगे, तो हम लोग गाँव में टोला में जाके अपना सभा कर रहे हैं, जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं। सर देखा जाए तो यहाँ का जो विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, 60-40 का आप लोग समर्थन मांगने के लिए गए थे, क्या आप लोग को दिया था क्या? वोट नहीं तो आ जाता है वोट मांगने के लिए। हाँ, हम लोग गए थे, 60-40 का समर्थन में गए थे। वो लोग भी बाद में वो लोग कुछ बोले ही नहीं, ये लोग कुछ भी नहीं बोली 60 समर्थन में क्या करना है क्या ना है। PN भी बोले कि हमको मालूम नहीं है, ये भी कुछ नहीं बोले। पूर्णिमा नीरज सिंह भी कुछ भी नहीं बोली है। वो लोग भी 60-40 का, लोग भी क्या बात है अंदर में, क्या 60 गांठ चल रहा है, 60-40 को वो लोग विरोध नहीं किया, समर्थन दे दिया वो लोग 60-40 का। तो हम लोग भी समझ गए हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग अपनापन है नहीं, ये लोग बिजनेस करने आए, बिजनेस कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को आप एकजुट होना ही पड़ेगा भाई। इस बार तो दिखाना ही है, 2024 को 24 आएगी और ज़्यादा दिन तो है नहीं। इस बार ज़ोर शोर से हम लोग मेहनत करेंगे और पूरा माहौल बनी बस्ती के नौजवान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और झरिया विधानसभा हो या धनबाद लोकसभा हो, हम लोग को जो भी कार्य सौंपा जाएगा उसमें हम लोग निस्वार्थ भाव से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और जयराम बाबू का नाम रोशन करेंगे। यहाँ सिर्फ टाइगर का ही बोलबाला चलेगा और झरिया विधानसभा क्षेत्र में जितना भी 28 या 29 गांव है, हम लोग पूरा एकत्रित होके सबको जेबीकेएस पार्टी को ही वोट देंगे। यहाँ तक कि बूढ़ा बुजुर्ग को भी पहले ही उनको सुझाव दिया जाएगा कि आप बटन हड़बड़ा के मत डालिएगा, एकदम आराम से देख के डालिएगा। अगर आपको देखने में किसी तरह से समस्या हो रही है तो आप किसी के सुझाव ले लें कि वो फलना बटन कहाँ है, उसके बाद ही दबाएं। तो जीत निश्चित है झरिया विधानसभा से। ये आज का बैठक जेबीकेएस का बैठक था
और मैं हूँ सिंदरी विधानसभा से, और ये झरिया विधानसभा में JVKSS का बैठक हुआ, तो टाइगर तक ही बैठक हुआ। तो JVKSS का जहाँ जहाँ बैठक हुआ, सिंदरी हो चाहे झरिया हो, मैं पहुँचूँगा ही, क्या कि मैं टाइगर का JVKSS का ही हूँ, टाइगर का चेहरा हूँ। मैं टाइगर का चेहरा जहाँ दिखेगा मैं वहीं पहुँचूँगा, क्योंकि हमारे झारखंड में जो शोषण हो रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो चाहे कुछ भी हो, मतलब झारखंडियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो यही अत्याचार के लिए आज तक कोई ऐसा मसीहा नहीं निकला कि झारखंडियों को अपना हक और अधिकार दिला सके। तो झारखंड से एक ही कोहिनूर का हीरा निकला है, उस कोहिनूर का हीरे के नाम से टाइगर जयराम दा के नाम से जानते हैं। तो बस उसी को हम लोग उसी का चेहरा देख के हम लोग जी जान से, हम लोग लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम लोग एक साथ मेहनत सब संगठन मिल के, हम लोग झारखंडी मिल के हमको टाइगर जयराम दा का समर्थन करेंगे। चाहे झरिया विधानसभा हो चाहे सिंदरी विधानसभा हो, झरिया टाइगर का जहाँ बैठक होगा, JVKSS का जहाँ बैठक होगा, मैं वहीं पहुँचूँगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मेरा नाम